सब वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गदिं पते उच्चामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। 2000 साल पूर्व कुंद कुंद आचार्य देव को अपने जैसे जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न हुई। 6वें गुणस्थान में आए और अपने शुद्धोपयोग का त्याग करके भी उन्होंने अपने कल्याण के लिए अपनी करुणा के भाव से यह ग्रंथ की रचना की, जहाँ पे ज्ञायक स्वभाव की चर्चा निरंतर चलती आ रही है। निशंकित आदि जो 8 अंग है, उन 8 अंगों की अपनी चर्चा चल रही है। निशंकित अंग की चर्चा के उपरांत निकांक्षित अंग में 230 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। 229 नंबर गाथा में वह मिथ्या दर्शन आदि 4 पादों को छेदता है। छेदता मतलब करता कुछ नहीं, छेदना मतलब उस मिथ्यात्व आदि पर्याय का अभाव किया और सम्यक दर्शन आदि पर्याय का उत्पन्न होना ही उसका छेदना है। जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो पर्याय प्रकट हुई है, उस पर्याय ने वो मिथ्यात्व वाली एक समय की पर्याय का कुछ भी बाल बाका नहीं किया। वो अपने आप जाने वाली ही थी, वो चली गई। इसने सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न की, मिथ्यात्व की पर्याय उत्पन्न होने नहीं दी। इस तरह से ये 4 पादों को जिसने छेदा वह निशंकित है, उसे शंका नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन वहाँ पे ही। 230 नंबर गाथा में चर्चा चल रही थी कि सभी कर्मों के फलों के प्रति और सर्वधर्मों के प्रति यह कांक्षा नहीं करता है। हमने दोनों विस्तार से चर्चा की थी। कल एक प्रश्न था बहन का कि निदान शल्य और आर्त ध्यान में निदान, ये दोनों में क्या फ़र्क है। चाहिए तो 5-10 मिनट बाद चर्चा करते, ताकि और किसी को कुछ समझना होगा तो समझ लेंगे। अपने इस प्रकरण पे आते 445 नंबर पेज, तात्पर्य वृत्ति हिंदी टीका हमने कल पढ़ ली थी। एक बार देखते हैं। जो कर्ता शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होकर, बेसिक कंडीशन सब जगह पे आप अगर देखोगे 8 के 8 अंग में 7 प्रकार से भय से रहित में या और अन्य जगह पे भी एक कंडीशन महत्वपूर्ण है, शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त। मतलब यहाँ ऊर्ध्व में आत्मा होना चाहिए, आत्मा में भी शुद्ध आत्मा होना चाहिए, ध्रुव वाला आत्मा होना चाहिए, स्थायी वाला आत्मा होना चाहिए, अनादि निधन वाला आत्मा होना चाहिए, परम पारणामिक भाव वाला आत्मा होना चाहिए, निर्दोष वाला, निष्कर्म वाला, निर्मोह वाला होना चाहिए। कितनी क्वालिटीज है, हमें लगता है अनंत क्वालिटीज कहाँ होगी। जो वस्तु अनादि अनंत है उसमें अनंत क्वालिटीज होनी ही चाहिए, उसके बिना वो अनादि अनंत हो नहीं सकती। अगर उसमें संख्यात क्वालिटीज है, संख्यात गुण है, संख्यात तो खत्म हो जाएगी। बट काल अपेक्षा से भी अनादि अनंतपना
भाव अपेक्षा से भी अनादि अनंतपना और क्षेत्र अपेक्षा से भी अनादि अनंतपना होना चाहिए। कोई कहेगा ये तो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र अपेक्षा से, वैसे देखा जाए तो आलोक आकाश को अनंत कहना था, अब इस 343 घन रज्जु वाले को भी अनंत कह देवे तो फिर असंख्य किसे कहे, तो फिर दोनों अनंत में भेद का खड़े करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसीलिए आलोक आकाश को अनंत कहा और इसको, क्योंकि एक सुई की नोक के ऊपर भी असंख्य, तो 343 घन रज्जु में कितने होंगे कल्पना नहीं कर सकते, वो भी अनंत ही है। तो सभी अपेक्षा से ये अनंत वैभव वाला है। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या कह रहे हैं, शुद्धात्मा भावना से उत्पन्न परमात्मा, मतलब ये उत्पन्न हुए बिना निश्चय वाला निशंकित निकांक्षित आदि अंग प्रकट ही नहीं हो। कुछ भी करके एक समय की पर्याय इस स्वभाव का वेदन कर लेवे, बेसिक कंडीशन। कुछ भी करके मतलब इसके लिए करना कुछ नहीं है, अंतर्मुहूर्त के लिए उपयोग को मर्यादा में लाकर इस स्वभाव का वेदन कराना है। उपयोग को वेदन कराना मतलब उपयोग इसे जानेगा। उपयोग क्या करेगा, उपयोग जो पर को जानने में उलझा हुआ था, जगन्य अंतर्मुहूर्त के लिए क्यों है ना, उसने इसको जानना, बस इतनी कंडीशन है। किसके लिए, परमानंद सुख में तृप्त होने के लिए। उत्कृष्ट आनंद और उत्कृष्ट सुख कहाँ है, यहीं पे मिलेगा और अन्य कहीं नहीं मिलेगा। अब जीव की क्या रिक्वायरमेंट, उसने क्या करना। अगर कोई ऐसा कहता है ये उत्कृष्ट परम आनंद और सुख इसी वस्तु में मिलेगा, अन्य में नहीं, ये एकदम ही लगा के जो बात की जा रही है, अब ये ऐसा ही है या नहीं है, इसकी परीक्षा करना, यही पुरुषार्थ, यही तत्व विचार है, यही सब कुछ, यही इसके हाथ में, ये इसने करना चाहिए। और इसका साधन क्या, ज्ञान। निरंतर चलता रहेगा कि परमानंद सुख मात्र इसी में मिलेगा और किसी में नहीं। तो बाहर में जो वेदन में आ रहा है, आत्मा को छोड़ के पर द्रव्य में, भोजन पान आदि आदि धन आदि में, वो क्या है, उसे परमानंद सुख क्यों नहीं कहते, उसकी क्वालिटीज क्या है और इसकी क्वालिटीज क्या होगी, इस पे जो उसकी वहां पो चलती है, इसी को टोडरमल जी साहब तत्व विचार कहते हैं। और ये प्रयोजन भूत वाला है, क्यों, निर्णय करना है उसकी क्वालिटी का। ये कह रहे उसमें तृप्त होकर वांछा नहीं करता है। किस में वांछा नहीं करता है, पंचेंद्रिय विषय सुख रूप कर्म फलों में। 5 इंद्रिय से उदय जनित जो कर्म के फल है उसमें, और प्लस उसी प्रकार समस्त वस्तु धर्म स्वभाव में अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में, अथवा इहलोक परलोक की आकांक्षा रूप समस्त पर समय प्रणीत कुधर्मों में वांछा नहीं करता है। 3 चीजें ऑप्शन दे दी है। किसकी चर्चा चल रही है, धर्म की। 5 इंद्रिय के विषय सुख तो सरल है, समझ में आ गए, बट ये वस्तु धर्म का 3 अर्थ किया है। एक तो पर समय प्रणीत, स्व समय क्या है, तो शुद्धात्मा भावना है, और उससे रहित जो पर समय, जो पर मत है, 363 मत है, उन मतों ने जो प्रणीत किया है, उन्होंने जो कथन किया है, ऐसे कुधर्म जिसकी चर्चा टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में विस्तार से की हुई। 5वें अधिकार में उन्होंने देवी दहाड़ी आदि से लेके एक इंद्रिय में वनस्पति सूर्य आदि सब 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 कवर कर लिए। दूसरे पेज पे अगर देखेंगे तो इत्यादि के उन्होंने 4 लाइन में सब खड़े कर दिए, और जो लेना वो सब ले लेना।
इनसे प्रणीत इनके वाले जो भी कुदान होंगे, कुव्रत होंगे, कुतप होंगे, कुशील होंगे, यह सब उसी में आ जाएंगे। इन कुधर्मों की वह इस लोक में और परलोक में वांछा नहीं करता। इस लोक में मतलब कुछ प्रतिकूलता आदि आ जाए तो ऐसे कुदेव कुगुरु कुधर्म को भजता नहीं है। उन कुधर्म में कुदान आदि सब आ जाए, जो छठवें अधिकार में भी खड़ा किया है। टोडरमल जी साहब ने सच्चे जिन धर्म में आए हुए कुदेव कुगुरु कुधर्म उन सबको विस्तार से खड़ा किया है, वो सब यहां आ जाए। वो पर समय प्रणीत क्यों कहा जाएगा? शास्त्र में तो ऐसा प्रणीत है नहीं, पर इसने खड़ा किया है। किसने? व्यक्ति विशेष ने, जीव ने खड़ा किया है और उसको फॉलो करने वाले भी मिल जाते हैं। तो वह इस लोक और परलोक की आकांक्षा रूप, उसको चाहने रूप पर समय प्रणीत समस्त सभी प्रकार के कुधर्मों में वांछा नहीं करता है। एक दूसरा क्या कह रहे हैं? विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों में भी वांछा नहीं करता है। अब ये वाला जो है ये थोड़ा सा निदान जनित वाला आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? ऐसे तो पुण्य रूप धर्म तो ज्ञानी भी करते हैं, भक्ति पूजा दान आदि तो ज्ञानी भी करते हैं, पर विषय सुख के कारणभूत वाला ये शब्द महत्वपूर्ण है। जो विषय सुख की चाहना से अगर नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्म करता है, ऐसे धर्मों की ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव वांछा नहीं करता। भरत जी आदि ने तो कैलाश पर्वत आदि पे भी जिन मंदिर आदि का निर्माण किया था, ये सब पुण्य धर्म में आएंगे। ये कोई शुद्धोपयोग में नहीं, न पाप में आएंगे। थे पुण्य धर्म में, बट सम्यक दृष्टि के थे, वहां वांछा कुछ थी नहीं। और यहां ये पुण्य धर्म करते हुए ये वाले जो पुण्य धर्म हैं, ये यथार्थ सच्चे धर्म में जो किए जाते हैं, बट अज्ञान रूप में जो जीव करता है वह ज्ञानी नहीं करता है। अज्ञानी जीव सच्चे वाले देव गुरु धर्म को भज रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि कहो, द्रव्यलिंगी श्रावक कहो, या अन्य अज्ञानी श्रावक कहो, जो हर रोज देव पूजा गुरु पास्ते आदि सब कर रहा है, दान व्रत संयम सब कर रहा है, 6 आवश्यक पाल रहा है, या जो भी कोई क्रिया कर रहा है, बट वह क्रिया करते वक्त अभिप्राय में विषय सुख के कारण होंगे तो वो वाली वांछा इसको होती नहीं। अब प्रकरण आ गया है यहाँ पे विषय सुख का। प्रश्न था कि निदान शल्य, 3 शल्य होते, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और निदान शल्य। और आर्त ध्यान में 4 भेद होते हैं। इष्ट का वियोग जनित आर्त ध्यान, अनिष्ट का संयोग जनित, शरीर में रोग जनित और एक निदान जनित। तो उस निदान और इस निदान में फर्क क्या है? सामान्य से फर्क नहीं है, बट विशेष में फर्क होगा। इसकी चर्चा अगर समझनी अच्छे से पढ़नी है तो सदा सुखदास जी ने रत्न कंडक जी श्रावकाचार्य के विवेचिका में विस्तार से 6वें अधिकार में भावना अधिकार में ली हुई। वहाँ 317 नंबर पेज के ऊपर 3 शल्य की चर्चा है और 351 के ऊपर 4 अर्थ ध्यान में निदान शल्य की है। फर्क विशेष में क्या आएगा? निदान तो निदान ही होता है। निदान में क्या आएगा? मुख्यता से कुछ तो भी चाह ना करना, इस लोक संबंधी या परलोक संबंधी, ऐसा चक्रवर्तीपना आदि आदि ये सामान्य हमने पढ़ा हुआ है। बट निदान शल्य में सदा सुखदास जी ने अच्छा विस्तार से खोला है। शल्य का अर्थ होता है कांटा, बाण या कोई पीड़ा। तो निदान की पीड़ा, निदान की इच्छा, निदान का कांटा चुभ रहा है, तो निदान वहां पे निदान शल्य 3 प्रकार के कहे। एक है प्रशस्त निदान, दूसरा है अप्रशस्त और तीसरा है भोगजनित। प्रशस्त निदान में क्या आएगा?
कि मुझे इस भव में या आगे के भव में धर्म का सहयोग बना रहे, मुझे साधर्मी जीवों का संपर्क बना रहे, मुझे पर भव में भी महाविद्य क्षेत्र में चला जाऊं, समूह शरण मिल जाए, गुरु मिल जाए, मुझे ऐसा कोई मित्र मिल जाए देवगति में कि जो मुझे धर्म को उत्साहित करे, आदि आदि चाहना करना, निदान करना इस भव या पर भव के संदर्भ में धर्म के निमित्त से वज्रऋषभ सहनन मिल जाए, उसके बिना साहब शपथ श्रेणी नहीं चढ़ सकते। ऐसी सब मान्यताएं प्रशस्त निदान शल्य में आएगी। एक अप्रशस्त निदान शल्य में क्या आएगा? जैसे मैं तीर्थंकर बन जाऊं, मैं आचार्य बन जाऊं, या हाँ ऐसे टाइप की, तो उसमें क्या होता है, आचार्य क्यों बनना साहब? सामान्य साधु बन के केवल ज्ञान करके मोक्ष चले जाओ ना। नहीं, आचार्य रहेंगे तो संघ को चलाएंगे, तो ये विशेष वाला अप्रशस्त में आएगा। तीर्थंकर क्यों बनना? सामान्य केवली बन के चले जाओ, चौथी सती से 42 इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये सब अप्रशस्त में आ जाए। और तीसरा जो भोगार्थ है, ये भोगार्थ में 5 इंद्रिय के भोगों के संदर्भ में चाहना करना, इस लोक में या परलोक में, कि मैंने इतना तप आदि जो किया है उसके उदय में मुझे नारायणपना, चक्रवर्तीपना या XYZ कुछ चाहिए, या राजापना, देवपना, वो सब अप्रशस्त भोगार्थ व्याज। अब जो आर्थ ध्यान में निदान लिखा है वहां पे तरकीब से इस 3 में से 2 ही आए, अप्रशस्त वाला और भोगार्थ वाला ही आएगा। आप अगर विस्तार से उसका स्वरूप माइन्यूटली पढ़ोगे तो फिर जो प्रशस्त वाला निदान है वो कहाँ जाएगा? तो प्रशस्त वाला निदान जो है वह व्यवहार धर्म ध्यान में चला जाए। ज्ञानी, क्योंकि निदान 5वें गुण स्थान तक है, सम्यक दृष्टि चौथे और 5वें गुण स्थान वाला है, तो चौथे 5वें गुण स्थान वाला निदान कैसा करेगा? तो मुझे साधर्मी का सहयोग रहे, मुझे अगले भव में महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं, या देवगति से मैं नंदीश्वर द्वीप चला जाऊं, ऐसा जो निदान वो करेगा धर्म की भावना से, वह व्यवहार धर्म ध्यान में चला जाएगा, ना कि आर्त ध्यान में। वहां अंदर में भावना क्या है? 5 इंद्रिय के विषय की भावना नहीं, वो चाहना नहीं 5 इंद्रिय के विषय सुखों की, वो रहेगा तो भोगार्थ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? फर्क समझना, कल प्रश्न यही था, ये फर्क उसमें आ जाए। बाकी सामान्य से तो दोनों निदान निदान ही सामान्य से, बट तरकीब से ऐसा बैठेगा। निश्चय धर्म ध्यान में नहीं आएगा, क्यों? निश्चय धर्म ध्यान तो आत्मा की प्रतीति रूप है, व्यवहार धर्म ध्यान में विकल्प होते, तो ये विकल्प है निदान वाला, बट ये विकल्प प्रशस्त वाला है धर्म की अपेक्षा से है, इसलिए उसमें वो बैठ जाएगा। ये मुख्यता से उसमें फर्क आएगा। तो अपना प्रकरण तात्पर्य वृत्ति में चल रहा था, एक तो 363 मत जनित जो भी कुधर्म है, सभी प्रकार के धर्म, क्योंकि कुंद देव ने सर्वधर्मेशु इतना ही शब्द यूज किया है। अब उसका अर्थ करते वक्त अलग अलग अर्थ किए जा रहे हैं। तो एक अर्थ है पर 363 मत वाले पर समय जनित कुछ भी नहीं करेंगे, उसकी वांछा नहीं करेगा, वो चाहना कहीं भी नहीं, कोने में भी नहीं, ये सीखने जैसा है। देखिए ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है, पूरा प्रकरण निश्चय रूप से चल रहा है। बात सरल है, सुखी होना है कि नहीं होना है, तो एकदम अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा साहब सुखी होना है, दुख चाहिए नहीं, अनपढ़ व्यक्ति भी कह दे, जिसने ना धर्म पढ़ा है ना लौकिक पढ़ाई की, वो भी कहेगा साहब सुखी होना है। सुखी होना है तो ज्ञानी जीव कह रहे हैं मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा,
अगर अनंत काल के लिए सुखी होना साहब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में गमन करना पड़ेगा। साहब मोक्ष मार्ग में गमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो साहब चारित्र में मुनिपणा का अंगीकार कर लेवे, श्रावक व्रत कर लेवे। चारित्र ग्रहण करने के पूर्व सम्यक दर्शन पहली कंडीशन है। मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखना है तो सम्यक दर्शन फर्स्ट चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक होगा नहीं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना की गई कोई भी क्रिया मन वचन काय की सम्यक होगी नहीं, चारित्र सम्यक नाम नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन के साथ की गई क्रिया सम्यक चारित्र नाम पाएगी। ठीक है साहब, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में आप बोल रहे सम्यक दर्शन करना चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है? तो अपना प्रकरण के अनुसार निशंकित निकांक्षित आदि होना। तो साहब निकांक्षित क्या है? तो निकांक्षित में शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होना, यह सकारात्मक रूप में कि अपने आत्मा में तृप्त हो गया। और साहब नकारात्मक में क्या है? तो नकारात्मक में 5 इंद्रिय के विषय के कर्मफल की वांछा नहीं करना उपादेय बुद्धि से। और क्या है साहब? ये लोग परलोक की आकांक्षा रूप पर धर्म को 363 मत का कुधर्म को सेवन नहीं करना। कुधर्म की जितनी कोई एक्टिविटीज होगी उसका मन वचन काय से सेवन नहीं करना। इसमें बहुत दम लगता है। सच्चे जिन धर्म में उत्पन्न होके भी थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आती तो इमीडिएटली भजने चला जाता है। कोई ज्योतिष के पास हाथ दिखाएगा, कोई गंडा दोरा ताबीज करेगा, मंत्र तंत्र करेगा, घर में कुछ लगा देना, ये करना, कोई पर्टिकुलर अंगूठी पहन लेगा, कोई पर्टिकुलर कड़ा पहन लेगा, कुछ भी करेगा, ये सब कुधर्म में आएगा। क्यों? आपको आपके वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं, आत्मा को ही धर्म कहते हैं। अपने आत्मा में ही धर्म पड़ा हुआ है, सुख पड़ा हुआ है, इसका श्रद्धा नहीं है। और थोड़ी सी पाप के उदय में प्रतिकूलता आ गई। पाप का उदय भी ऐसा ही आया नहीं। आपने पूर्व में अनादिकाल से पाप अनादिकाल से करते आ रहे हो और उसका फल तो मिलेगा। अब उस फल में आप स्थिर रहे नहीं। आपने जब मंद कषाय थी तब जिनवानी को पढ़ के तत्वों को भली भांति जाना नहीं और थोड़ा सा कुछ हो गया, भागने लग गए। सच्चे जिन धर्मों को प्राप्त करके भी आपने कुदेव कुगुरु कुधर्म को भजा, उस पर समय प्रणीत को ग्रहण किया, वांछा की, आपका सम्यक दर्शन चला जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं तो मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं तो मोक्ष होगा नहीं, मोक्ष होगा नहीं तो सुखी होंगे नहीं। कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं आप पर समय प्रणीत को ग्रहण करके। तो ये चीज हो गई एक। दूसरी चीज कह रहे हैं सच्चे देवगुरु धर्म का सेवन करते हुए भी, सच्चे देवगुरु धर्म का धर्म पालन करते हुए भी, पुण्य धर्म करते हुए भी, सच्चे धर्म में दान व्रत शील तप वाला, बट विषय सेवन के कारणभूत वाला पड़ा हुआ अंतरंग में, अभिप्राय में आउट हो जाओ। 5 इंद्रिय के विषय सेवन जनी या इससे मुझे मोक्ष सुख मिलेगा ऐसी भी वांछा करोगे। क्यों? इससे सुख मिलता नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, आपने जाना क्यों नहीं? आपने अज्ञान क्यों रखा? आपने ज्ञान करना चाहिए था कि दान व्रत शील तप से मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दान व्रत शील तप से 5 इंद्रिय के विषय की चाहना करनी क्या नहीं करनी, ये आपने पहले ज्ञान करना चाहिए था। आपने ज्ञान किए बिना दान व्रत शील तप किए और अभिप्राय में आपके उसके निमित्त से 5 इंद्रिय के विषय की चाहना है या मोक्ष की चाहना है, बट जिससे जो मिल ही नहीं सकता है वो चाहना करके आपने
सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग प्राप्त नहीं किया, एक अंग नहीं तो सभी अंग नहीं, और निकांक्षित नहीं आपका बाकी का सुख का मार्ग ही नहीं हो सच्चा सुख। तो जितने भी पुण्य, तो अभी इसका निर्णय कैसे करना कि साहब हम तो सुदेव सुगुरु सुधर्मों को ही बचते, दान व्रत शील तब भी सामान्य से वही भावना से करते। ज्ञानी कहते हैं इसमें एक ही कंडीशन है, कुछ भी करके शुद्धात्मा भावना से उत्पन्न परमानंद सुख में तृप्त होना चाहिए एक बार की, तब फिर की गई सभी एक्टिविटी यथार्थ होगी। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, समस्त वस्तु धर्मों के स्वभावों में यह वांछा नहीं करता है। इसका अर्थ क्या विचार किया आप लोगों ने? कल हमने होमवर्क दिया, क्या आएगा इसमें? उनकी वांछा नहीं करता, द्रव्य गुण पर जाएगी। ओके, ओके, वांछा नहीं करना। बराबर है, नहीं अच्छा प्रयास है दोनों तीनों का। देखिए इसमें वैसे तो जयचंद जी साहब ने तो पाषाणत्वादी सुवर्णत्व पुद्गल में ही घटित किया है। डॉक्टर साहब भी कल पुद्गल का ही बोले थे, आप भी पुद्गल बोले थे, बराबर है। कल आपने अच्छा प्रयास किया सत असत अपेक्षा से धर्म को, क्योंकि धर्म का अर्थ क्या है? परस्पर विरोधी धर्म, ऐसा सामान्य अर्थ होता है। मतलब सत असत एक अनेक आदि 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 रूप, नित्य अनित्य आदि। तो उस अपेक्षा से आज और थोड़ा विस्तार करके कहा कि अपना आत्मा छोड़ के जितने भी पर द्रव्य उनके द्रव्य गुण पर्याय की वांछा नहीं करना। मतलब जैसे आकाश है तो आकाश का अवगाहन गुण है, तो आकाश के अवगाहन गुण की वांछा नहीं करना कि मुझे अवगाहन कौन देगा, मुझे स्थान कौन देगा। सिद्धालय में अनंत काल के लिए आकाश मुझे अवगाहन देगा कि नहीं देगा, वहां से गिर तो नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई भी वांछा इच्छा उनको उत्पन्न नहीं होती। धर्मास्तिकाएं का, धर्मास्तिकाएं मुझे बराबर जहां धर्म हो रहा है, समोचरण लग रहा है, वहां जाने में सायभूत होगा कि नहीं होगा, ऐसे पर द्रव्य की वांछा नहीं। क्योंकि उपादान अगर स्वयं गमन करना चाहता है तो वहां निमित्त बराबर खड़ा रहेगा ही रहेगा, उसकी योग्यता आदि सब होगी तो। और जहां वो है नहीं, ये तो इसीलिए इसको भ्रम नहीं होता सम्यक दृष्टि। अधर्मास्तिका है, मैं बराबर सिद्धालय में पहुंच जाऊंगा ना, वहां बराबर रुक जाऊंगा ना, सही जगह तो पहुंचूंगा ना। ऐसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश के बारे में और कालानु के बारे में मेरा परिणमन बराबर हर समय करने में वो सहायता देगा कि नहीं देगा, ये तो नहीं होती। पुद्गल के बारे में, ये तो चार सामान्य हो गए। पुद्गल के बारे में, पुद्गल के बारे में वह मुझे रसगंध वर्ण स्पर्श देगा कि नहीं देगा, उसके जो भी रसगंध वर्ण स्पर्श उनकी वांछा करना, इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका गंध आदि आदि मुझे सब प्राप्त होता रहे, ऐसी वांछा उसको नहीं होती। मतलब फिर उसमें पांचों इंद्रिय के विषय आ जाए, जो जो वो चाहता है, जिस गति में जाएगा उस गति के सब आ जाए। दूसरे जीवों से, ये तो हो गए पांच जड़ वाले, दूसरे जीवों से ये वांछा नहीं करता है कि दूसरा जीव मुझे ज्ञान में सहायकारी हो जाए, मेरे को उपकार कर देवे, मुझे सीएम पद पे बैठा देवे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना देवे, मुझे ये करा देवे आदि आदि। पर द्रव्य मेरा धर्म मार्ग में या लौकिक मार्ग में कुछ कल्याण कर देवे, ऐसी वांछा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, उसकी वजह से मुझे कुछ मिल जाए, चारित्र प्रकट हो जाए, मेरी श्रद्धा ठीक हो जाए, मुझे ज्ञान हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं गुरु की वजह से, देव की वजह से, ऐसे पर द्रव्य से ये वांछा नहीं करता।
अब थोड़ा सा और सूक्ष्म में उतरे तो स्वद्रव्य में यह ज्ञान गुण अपने त्रिकाली गायक की भी वांछा नहीं करता। वो भी एक धर्म है, गायक ये धर्म है उसका। कोई कहेगा साहब क्या बात कर रहे। ज्ञान ये भली भांति जानता है कि मेरा त्रिकाली, मेरा शुद्धात्मा, मेरा गायक भाव, मेरा गायक धर्म और ज्ञान की पर्याय दोनों एक में एक नहीं हो सकते। मेरा गायक भाव मेरे अंदर आ नहीं सकता है, त्रिकाली भाव, मैं गायक भाव के अंदर नहीं जा सकता हूं। ऐसी अवस्था में निरर्थक वांछा क्यों करो, इच्छा क्यों करो? वो तो क्योंकि उसकी अभी इच्छा ही सब खत्म हो रही। इसलिए कुंद देव ने क्या शब्द यूज किया? सर्वधर्मों के प्रति। सर्वधर्म में सिर्फ पर धर्म नहीं लिखा है उन्होंने, मैं थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं अर्थ, सोचना इसके ऊपर। नीचे क्या लिखा है अमृत चंद्र देव ने? समस्त वस्तु धर्मों के प्रति। 444 नंबर पेज पे नीचे से दूसरी लाइन, समस्त वस्तु धर्मों के प्रति। वस्तु के जितने धर्म है, पर वस्तु के या स्ववस्तु के? स्ववस्तु के वो ज्ञान की पर्याय समझदार है, सम्यक ज्ञान वाली, वो जानती है ये गायक वाला धर्म, त्रिकाली स्थाई वाला ध्रुव वाला धर्म मेरे में उतर नहीं सकता, मैं उसमें जा नहीं सकती हूं, मैं क्यों वांछा। उसकी इतनी स्वाधीनता हो जाती है अभिन्न षटकारक अपेक्षा से कि वो उत्पन्न ही ऐसी होती है कि जिसमें अपने आप को गायक रूप अनुभव करती, बिना गायक उसमें आए, बिना वो गायक में गए। ये पराकाष्ठा किसकी? पर्याय की। पर्याय पर द्रव्य को तो चाह नहीं रही, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल और अन्य जीव अपने गुण और अपने गायक भाव के धर्म को भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं ज्ञान की पर्याय कि गुण अपरिणामी है, गुणों का समूह रूप ध्रुव भाव भी अपरिणामी, मैं मात्र परिणामी हूं। अपरिणामी परिणामी को कुछ नहीं कर सकता है, मैंने उसका लक्ष्य किया है, मैंने अन्य जगह से उपयोग हटाया, इसका उपयोग किया है, बट इसकी वांछा नहीं कर रही हूं, बस मात्र जानते देख रही हूं, जान देख रही हूं, जान देख रही हूं, प्रतीति कर रही हूं, श्रद्धान कर रही हूं, अनुभूति कर रही हूं। इस तरह से वह अपने स्वयं के गायक धर्म का भी वांछा नहीं करती। ये पराकाष्ठा में चला जाए, एकदम सूक्ष्म में पकड़ना है तो पकड़ा जा सकता। अब धर्म अधर्म आकाश काल, ये वस्तु धर्म का अर्थ कहाँ से निकाला? अर्थ तो सही है बट आधार देना है तो 137 नंबर की गाथा, पेज नंबर 94, 94 नंबर पेज के ऊपर 37 नंबर की गाथा में भेद ज्ञान, ज्ञेय भाव के भेद ज्ञान को नचाया है। वहां क्या कह रहे हैं? धर्मादि मेरे नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल, इनको पर में खड़ा किया। ये मेरे नहीं मतलब इसका द्रव्य, इसके गुण, इसके पर्याय, इसके धर्म सब कुछ मेरे नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं टीका में? अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, 54 नंबर पेज, जिसका विस्तार अनिवार्य है, स्वयं के रस से हुई है और विस्तार अनिवार्य है, अनलिमिटेड है, निवार नहीं कर सकते, तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह
धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त पर द्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। ये मेरे ही नहीं है, तो इन समस्त वस्तु धर्मों की मैं वांछा क्यों करूं? क्या कह रहे वो? चिन्मात्र शक्ति में कौन प्रकाशमान हो रहे? धर्म अधर्म आकाश काल। क्यों? श्रुत ज्ञान में प्रकाशमान हो सकता परोक्ष रूप। केवल ज्ञान में तो जब होगा वह तो सब होगा। परोक्ष मति श्रुत ज्ञान दोनों छह द्रव्यों को विषय करते। ये छह द्रव्यों को ये मेरे संबंधी नहीं है। इसने क्या किया? इस ज्ञान ने समस्त पदार्थों को ग्रासित कर लिया। इसमें थोड़ा जोर लगाए, श्रुत केवली की पर्याय लेनी चाहिए। 6वें 7वें गुणस्थान में 12 अंगधारी भद्रभाऊ स्वामी ले लो या गौतम गंधर जी ले लो, उनकी पर्याय में एक समय की श्रुत ज्ञान की पर्याय में श्रुत केवली अभी बने तो श्रुत केवली पना निरंतर बना रहता है जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। अच्छे से समझना, ऐसा नहीं बीच में चला गया एक समय के लिए, नींद आ गई तो छूट गया, ऐसा नहीं होता। गंधर आदि को तो समूह शरण में रहते तो निद्रा आदि आने का सवाल ही नहीं, बट भद्रभाऊ स्वामी जी आदि को मान लो कभी आ भी गई तो भी छूटेगा नहीं एक। तो उनकी श्रुत ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न हो रही श्रुत केवली की, उसमें समस्त पदार्थों को ग्रसित कर लिया, निज रस से प्रकट हुई उनके, और उसका विस्तार अनिवार्य है, अनलिमिटेड है। ऐसी प्रचंड चिन्मान शक्ति के द्वारा ग्रसीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, ज्ञान में तदाकार होकर, ये द्रव्य ज्ञान में तदाकार हो गए, डूब रहे हो। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, यह आत्मा में ये डूब के तदाकार होके ज्ञान में यह धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त पर द्रव्य मेरे संबंधी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे पर द्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थ बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ है। वो बाह्य तत्वपना छोड़ नहीं सकते, बाह्य तत्व बनकर स्व तत्व नहीं हो सकते, अंतरंग तत्व नहीं हो सकते, मेरा तत्व नहीं हो सकते। क्यों? उनका स्वभाव ऐसा है, क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते हैं। ज्ञान ज्ञान में है, वो वस्तु वस्तु में, और यहाँ स्वयमेव चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न पर द्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव भेद के कारण, प्रगट में इनका स्वभाव भेद जानने में आ रहा है। धर्मास्तिकाय का स्वभाव, आकाश का स्वभाव, पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल का रसगंध वर्ण का स्वभाव भिन्न रूप में प्रगट भाषित हो रहा है। कहाँ? ज्ञान में। और ज्ञान का जो चैतन्य स्वभाव है वो अलग भाषित हो रहा है। जैसे लौकिक में हमें भाषित होते सोने का स्वभाव और तांबे का स्वभाव या पीतल, जो भी कुछ मिक्स करते होंगे, ये दोनों का स्वभाव जोरी को बराबर भिन्न भाषित होता, उसकी कभी भूलन नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान में स्व भी झलक रहा है और पर भी झलक रहा है। पर में क्या लिया? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और समस्त परजीव ले। यहां तो ज्ञायक भाव को अंदर रखा है, मैंने वहां खोलते वक्त अलग खोला है। तो ये कह रहे प्रगट स्वभाव में आते हुए
स्वभाव भेद के कारण इनका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व के में प्राप्त होने से समय आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ जो का त्यों ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ये जो नियम सार जी की 159वीं 166वीं 169वीं 3 गाथाओं में सर्वज्ञ लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और आत्मा को निश्चय से जानते हैं, आदि आदि 3 अलग अलग विवक्षाएं खोली। वाह, ये यहाँ बैठ जाए। उनके ज्ञान में धर्म अधर्म आकाश 3 लोक 3 काल झलक रहा है। झलकते हुए भी जो धर्म अधर्म झलक रहा है उसका स्वभाव और स्वाद भिन्न है, और वहीं पे मेरा जो ज्ञान झलक रहा है, मेरा चैतन्य झलक रहा है, मेरा ज्ञायक झलक रहा है, उसका स्वभाव और रस भिन्न है। ये सब उसी समय जानते, भेद रूप जानते। जैसे हंस पानी और जल दोनों मिश्रित किए हुए उसमें चोंच डालते ही उस स्वाद को अलग अलग कर देते। ऐसी ये ज्ञान की कमाल है। ज्ञान भी उस हंस जैसा ही है जिसका जैसा स्वाद है, और ये इसी बलबूते पे यहां पे भी प्रकरण क्या चल रहा है, ज्ञेय भाव के भेद ज्ञान का प्रकरण चल रहा है 37वीं गाथा में। वहां प्रकरण क्या चल रहा है, निजानंद सुख अमृत से भिन्न सर्वधर्म बाहर खड़े। तो ये उस भेद ज्ञान की ही परिणति है। इस भेद ज्ञान के लिए एक सबसे आवश्यक है, स्वपर पूर्वक भेद ज्ञान होना चाहिए। वहां कुछ भी गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। अपने प्रकरण में यहां कह रहे, उसी प्रकार समस्त वस्तु धर्मों स्वभावों में सभी प्रकार के अथवा विषय सुख के कारणभूत नाना प्रकार के पुण्य। और मैंने जो अभी यह अर्थ किया कि स्वयं के ज्ञायक स्वभाव में भी अहम नहीं करेगा, एक तो मैंने लॉजिक से बात की, तर्क से बात की कि वो मेरे में आएगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा ज्ञान जान रहा है, तो फिर मैं उसकी वांछा क्यों करूं, एक। और दूसरा है, स्व स्वभाव का जब लक्ष्य होता है तो वह वांछा होती नहीं, उसको वांछा नहीं कहेंगे। वांछा कभी भी जो अपना नहीं है उसको कहेंगे। हमारी जो घर में प्रॉपर्टी पड़ी है उसकी हमें वांछा नहीं, क्योंकि वो तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति, उसे तो हम कभी भी भोग सकते। वहां वांछा नहीं होती। वांछा किसी की, और सामने वाली प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी, और सामने वाला प्लॉट मुझे चाहिए या घर मुझे चाहिए, तो जो अपना नहीं है उसके प्रति जो होता है उसे वांछा कहते हैं, और जो अपना है वह वांछा का कोई सवाल ही नहीं आता है। इसलिए पर संदर्भ में नहीं और स्व संदर्भ में जो है उसे वांछा कहेंगे ही नहीं। और ज्ञान ऐसी कमाल करता है कि उसकी भी इच्छा नहीं करता है। प्रारंभिक भूमिका में होती सम्यकत्व सन्मुख में, बट जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा उस समय में उसकी वांछा भी रहेगी। क्यों? वो पर्यायी स्वयं ज्ञायक भाव रूप उत्पन्न हुई, उत्पन्न ही ऐसी होती। ये बात उसमें महत्वपूर्ण जानने योग्य। तो ये तीनों अर्थ बहुत गजब के किए हैं, संक्षेप में लिखे हैं, बट उसमें हम खोले तो ऐसा हो सकता है। सो निकंको चेदा सम्मादिठी मुनेदवो, वह चेतयिता आत्मा सम्यक दृष्टि, वही सम्यक दृष्टि। ये जो मैं बार बार कहता हूं ना, कोर्ट में दे दे, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो यहां भी दोनों कंडीशन आ गई। सम्यक दृष्टि की पहली कंडीशन क्या, कि परमानंद सुख में तृप्त होना चाहिए, ये सकारात्मक, जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और झूठ नहीं कहूंगा। मैं 5 इंद्रिय के विषय सुख के कर्म फलों में और समस्त वस्तु धर्मों में वांछा नहीं करूंगा, वांछा करता नहीं। ऐसी सम्यक दृष्टि की दोनों तरफ से व्याप्ति घटित कर दी। तो कहीं गैप ही नहीं रहा, कुछ हिलने डुलने के लिए कुछ चांस नहीं रहा है।
तो संसार सुखों में कांक्षा रहित ऐसा मानना चाहिए, उसके विषय सुख कांक्षाकृत बंध नहीं है, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। तो जिसे निर्जरा संवर करनी है, क्योंकि संवर निर्जरा पूर्व की मोक्ष प्रकट होगा, तो जिसे संवर निर्जरा करनी है ऐसी वाली संवर निर्जरा ही प्रकट करने योग्य है। और ऐसी वाली संवर निर्जरा निकांक्षित आदि गुणों के प्रकट होने से होगी। और निकांक्षित गुण प्रस्तुत प्रकरण में परमानंद सुख में तृप्त होना और 5 इंद्रिय के विषयों की वांछा नहीं करना, पर वस्तु धर्म की वांछा नहीं करना, इतनी बात है। मतलब इसी में समस्त धर्म में 3 लोग 3 काल आ गए। कृत कारित अनुमोदन से मन वचन काय से निरावलंबी होता है, ये उसमें छठा आ गई, क्योंकि समस्त धर्म मतलब सभी आ गए द्रव्य। ऐसी सुंदर बात चली है। अब निर्विचिकित्सा गुण की गाथा कहने के लिए 231 नंबर की गाथा पाठ करते एक बार। जो न करे दिदुगुंच चेदा सव्वेसी में वधम्माणम सो खलु निविद्धि गिच्छो सम्मादिट्ठी मुनिदवो वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव जो नहीं धारत विचिकित्सवो सदृष्टि निश्चय जानना। गाथार्थ का पाठ करते और विस्तार से चर्चा कल करेंगे। यह चेतयिता हर जगह चेतयिता को लिया है। ता कहो त्व कहो, जहाँ चैतन्य का भाव है। चैतन्य का भाव क्या होता है, इसके ऊपर कभी विचार नहीं किया होगा तो विचार करना चाहिए। सामयिक के लिए सब विषय दे रहा हूं आप लोग। चैतन्य भाव क्या होता है? क्या चैतन्य भाव मेरे ज्ञान गुण की पर्याय में पकड़ में आया है? जो मेरा भाव है, अपना भाव है, इसमें भी घंटों चिंतन कर सकते, थकान नहीं आती। अपने को आश्चर्य होता है, 1 कोटि पूर्व की आयु है मुनिराज की, 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, एक बार आहार को आना, रात्रि में 2-3 घंटे, वो भी ब्रेक से निद्रा लेना, वो भी कंपलसरी नहीं, इच्छा तो नहीं लेंगे, आ गई तो ठीक है। बाकी और कोई प्रमार्जन आदि करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं, पीछे कमंडलू है, उसका तो प्रमार्जन हो जाता है। अब बचा कुछ नहीं, 6 आवश्यक तो पल जाते 3 संधि काल में, 2 संधि काल सुबह और शाम में सामायिक स्तुति वंदना आदि। अब बाकी समय शास्त्र रखने नहीं, दास दासी रखने नहीं ढोने के लिए, करते क्या हो, कैसे समय निकालते? ज्ञानी कहते हैं घर में ऐसी तैयारी हो गई है, उनको बस ये चेतियता एक वर्ड लिया, घंटों तक ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहेंगे, धारा चलाते रहेंगे, कितने घंटों तक। कोई एक वर्ड ले लिया, निष्कर्म, निर्दोष, निर्मोही, अचल ज्ञान, पकड़ गए, चालू। हमें लगता है साहब बोर हो रहा है, अब क्या वही विचार करे, क्या वही विचार करे। इनका इतना घर में रह के इतना स्वाध्याय गजब का हो गया है, पूरी पकड़ आ गई, अब बराबर चलता रहता। ऐसा नहीं वह बैठ के संग में गप्पे लड़ा रहे, उनको विविक्त शयासन कहा है, उनका तप निरंतर चलता है। मात्र उपाध्याय जी आदि कुछ समझा रहे, या मात्र समझने के भाव है, या मात्र कुछ दोष आदि उत्पन्न हुआ है आचार्य के सामने प्रकट करना है और उसका कुछ प्रायश्चित लेना है, तो बाकी बात ही नहीं। संग में भी गड़बड़ नहीं। हमें तो थोड़ा सा कुछ बात होता है, हम निचली भूमिका में मानते भी, बट कैसा स्वरूप होता होगा उसकी चर्चा चल रही है। तो जो चेतिता सर्वशाम एव
सभी धर्माणाम धर्मों वस्तु के स्वभावों के प्रति जुगुप्साम जुगुप्सा ग्लानि न करोति नहीं करता सह उसको खलु निश्चय से निर्विचिकित्सा विचिकित्सा दोष से रहित सम्यक दृष्टि ज्ञातव्यम जानना चाहिए। वह ये सब दोष आदि लगाता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इसकी चर्चा विस्तार से